वहाँ पर कैसे है, बड़े बड़े लोगों का घर में रेप हो रहा है, लड़कियों का रेप किया जा रहा है, वो कहाँ से हो गया है? हमारी बहन बेटियां जो है कहाँ पे सुरक्षित है? रोड पे निकलो फिर भी डर लगता है कि कौन हमें छेड़ देगा, क्या कौन कहाँ के लोग आए हुए हैं। अगर झुग्गियों में ही नशा करती लोग बैठे हुए हैं अगर, तो झुग्गियों को देखो ना, वहाँ पे पुलिस वाले जिस तरीके से आज पब्लिक को मार रही है, उसी तरीके से पहले से भी जाके देखे ना कि कौन सा वहाँ नशा करके बैठे हुए हैं। रोडों पे हमारी बहन बेटियां भी सुरक्षित नहीं है, मंदिरों में हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। कैसे बोल सकते हैं सभी लोग की बेटियां सुरक्षित है? निकलने में भी बाहर डर लगता है। बताइए, सभी लोग झुग्गियों में ही क्यों? बड़े बड़े लोगों में देखिए जाके ना, अभी तो मथुरा में हुआ है, वो बेटी का भी उसका बलात्कार हो गया, कहाँ नहीं हुआ? हमारे सुबह हम सारे बंदे डीसी साहब के पास आने के लिए इकट्ठे हुए। एक हमारे बुजुर्ग चाचा थे, 48 CI वाले आए और उस बुजुर्ग में इस तरीके से धक्का मारा कि उनके हाथ पैरों में चोट लग गई। कोई हम बाहर के रहने वाले हैं, हम बांग्लादेशी है, पाकिस्तानी है, क्या है हम? है आज बोल रहे हैं हम अवैध है। अगर हम अवैध हैं तो जो ये सरकार बनी है, सांसद साहब, विधायक साहब, ये भी अवैध है क्योंकि हमारे वोटों से सांसद और विधायक बने हैं। हमें आज अवैध बता रहे हैं ये कैसे अवैध हो गए? जब हमने वोट दिया तब ये सांसद और विधायक बने हैं। इन्हें शर्म आनी चाहिए इस तरीके। आज 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, हम सड़कों में बैठे पड़े, हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं, घर में पानी नहीं है, बिजली नहीं है, न सांसद आया है न विधायक आया है। कोई हमारे हाल चाल पूछने के लिए, कोई हमारे को आश्वासन देने के लिए हमारे पास नहीं पहुंचा। हम कहाँ जाए? काम पे जान दे रहे ना, कहीं काम करन दे रहे ना, भूखे प्यासे बच्चे घर में पड़े, 50 साल से यहाँ पे हम रह रहे हैं। आज हम पे तो हमारे घर छीने जा रहे हैं। अब हम कहाँ जाए अपने छोटे छोटे बच्चे ने लेके? हमने सारी कमाई लगा एक आदमी ऐसा में पड़ा भूखा प्यासा मर मर के नहीं है, बताओ, बाकी ना पानी ना बिजली, पूरा ऐसा ही भर्ती है, बाकी छोटे छोटे बच्चा है, बताओ, ऐसे सभी पहुँच जाए वहाँ पे। तमाम लोग यहाँ एकत्रित हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाहर हम लोग मौजूद हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये लोग डीसी साहब को अपना ज्ञापन देने आए, क्योंकि नेहरू कॉलोनी के निवासी हैं। नेहरू कॉलोनी का भी पीछे तोड़ने का अल्टीमेटम इन तक पहुंचा था, इन पर नोटिस पहुंचे। और सबसे बड़ी बात है कि वहां इन लोगों का पानी और इनकी बिजली काट दी गई है। अभी इस समय गर्मी का माहौल है, लोग बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं, और साथ साथ ये है कि जब बिजली और पानी नहीं रहेगा तो जीना दुश्वार हो जाएगा। तमाम लोग बीमार हो रहे हैं। तमाम मातृशक्ति आप देख रहे हैं यहाँ पर आज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पहुंची है और यहाँ पर डीसी साहब को ज्ञापन दे रहे हैं। हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता ध्रुव कुमार जी, इतने तमाम नेहरू कॉलोनी के निवासी पहुंचे हैं, क्या है मामला? मामला सीधा है, नेहरू कॉलोनी वालों को अवैध बता रहे हैं। रोटी कपड़ा और मकान संवैधानिक अधिकार है। सीवर पानी सरकार ने दी, बोर्ड सरकार ने बनाई, विधायक सरकार का बना, सरकार पूरी बीजेपी की बनी, और ये कहते हैं अब नेहरू कॉलोनी अवैध है। तो फिर सरकार पहले अवैध है। इस सरकार को पहले खत्म करो, उसके बाद इनकी जो रहने की व्यवस्था है, रोटी कपड़ा और मकान संवैधानिक अधिकार, इसको पहले दिलाया जाए। नेहरू कॉलोनी वासियों के साथ है भीम आर्मी। भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष भी मौजूद हैं। क्या कहेंगे जिलाध्यक्ष जी? आज इतनी आपदा आ चुकी है, नेहरू कॉलोनी के तोड़ने के आदेश है, और सबसे बड़ी बात है बिजली और पानी बंद कर दिया गया है। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आप जैसे निष्पक्ष पत्रकारों का। कुछ पत्रकारों ने 3 दिन से हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद दिखाने के अलावा फुर्सत नहीं है। कुछ ही पत्रकार जो ईमानदार पत्रकार है जो यहाँ पहुंचे हैं, जो अपनी निष्पक्ष पत्रकारिता कर रहे हैं। देखिए ये जो लोग हैं, ये लोग पाकिस्तानी लोग नहीं है, ये लोग बांग्लादेशी नहीं है, ये लोग इस भारत के मूल निवासी लोग हैं। ये वह लोग हैं जिन्होंने यहाँ के विधायक को वोट दी है, यहाँ के सांसद को वोट दी है, यहाँ के मुख्यमंत्री को बनाया है, यहाँ के प्रधानमंत्री को बनाया है। लेकिन मैं बता दूं आपके चैनल के माध्यम से, पाकिस्तान से आए लोगों को, बांग्लादेश से आए लोगों को, बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री है हसीना शेख, उसे प्रधानमंत्री यहाँ शरण दे सकता है, यहाँ जगह दे सकता है। लेकिन इन जो ये लोग हैं, जो इन्होंने आपको भारत के मूल निवासी है, उन्होंने वोट देकर प्रधानमंत्री को बनाया है, जिनके टैक्स से ये देश चलता है, जिनके टैक्स से प्रधानमंत्री अपनी गाड़ियों में बैठता है, जिनके टैक्स से प्रधानमंत्री एसी में बैठता है, बंगले मिलते हैं, उन लोगों को आज पानी के लिए, बिजली के लिए, उन लोगों को आज मकान के लिए धरना देना पड़ रहा है। बड़े शर्म की बात है। और शर्म की बात, सबसे बड़ी ज्यादा शर्म की बात यह है, जिले का मालिक डीसी साहब जो एसी में बैठा हुआ है, अपनी प्रजा को सुनने के लिए नहीं आ रहा है, जो घर में बैठे हुए हैं। इनके ही टैक्स से डीसी साहब के रूम में एसी लगा पड़ा है, इनके टैक्स से एसी वाली गाड़ी में बैठते हैं, लेकिन इनकी आवाज सुनने के लिए डीसी साहब के जूं में कान में जूं लग रहे। पता नहीं डीसी साहब किस
सरकार के दबाव में काम कर रहे हैं, लेकिन भीम आर्मी सरकार का दबाव हटाना जानती है। भीम आर्मी अपने नारों की गूंज से डीसी साहब को जगाने का काम करेगी, और जब तक डीसी साहब यहाँ पर नहीं आ जाते हैं और जो कार्रवाई चल रही है उस पर रोकथाम नहीं होती है, पानी नहीं मिल जाता है, बिजली नहीं मिल जाती है, भीम आर्मी के नेतृत्व में यहाँ प्रदर्शन जारी रहेगा। अगर डीसी साहब नहीं आए, यहाँ पर इनकी मांगों को नहीं सुना गया, तो अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन होगा। मैं आपको बता दूं कि डीसी साहब वो जिले के मालिक है, यदि उन्होंने आदेश दिया कि आपने यहाँ पानी देना है तो पानी देना पड़ेगा, अगर आदेश दिया बिजली देनी है बिजली देनी पड़ेगी, लेकिन वो देना नहीं चाहते हैं क्योंकि वो कहीं ना कहीं किसी दबाव में है। हमारे साथ युवा साथी हैं, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने हमारी आवाज को बुलंद किया। देखिए, ये जो सिस्टम है ये एकदम बिका हुआ है, और जो नेहरू कॉलोनी फरीदाबाद है, इनके जो वोटर हैं ये कहीं ना कहीं भाजपा के ही तो वोटर हैं, और भाजपा को इन्होंने वोट दिया है। भाजपा का ही वहां से विधायक है जो कि अपने आप को जो कुछ पत्रकार हैं वो फरीदाबाद का योगी बता रहे हैं। तो मैं इनको ये कहना चाहता हूं कि अगर आप योगी हो तो आप कहीं ना कहीं इन लोगों के साथ में अत्याचार क्यों कर रहे हो, इन गरीब लोगों का शोषण क्यों कर रहे हो। अगर आपको शोषण ही करना है तो ऐसे लोगों का शोषण कीजिए जो हर तरीके से संपूर्ण है, जो अवैध कब्जों में उन्होंने अपने मॉल बना रखे हैं, अपनी वाटिका बना रखी है। ऐसे गरीब लोगों के आसियाने उजाड़ करके आपको कुछ नहीं मिलेगा, ये पैसा यहीं रह जाएगा, आपको नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। और आपको शर्म आनी चाहिए कि इन लोगों ने आपको वोट दिया है, और जब इन वोटों से आपने भाजपा का विधायक बनाया, और भाजपा की विधायक बनने के बाद में सरकार बनाई है, और सरकार अगर जब ये लोग अनलीगल हैं तो इनकी वोट भी अनलीगल है, और जब इनका वोट अनलीगल है तो आपकी भाजपा की सरकार भी अनलीगल है। आपको ये सबसे पहले ये सरकार बिल्कुल खत्म कर देनी चाहिए हरियाणा से, उसके बाद इनके आसियाने खत्म होने चाहिए। ये तमाम भीम आर्मी के कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं, पदाधिकारी मौजूद हैं, यहाँ पर डीसी साहब को ज्ञापन देने पहुंचे हुए हैं। देख रहे हैं इतनी बड़ी संख्या में मातृशक्ति और तमाम लोग हैं नेहरू कॉलोनी के निवासी, दिन भर मेहनत करते हैं, रात को अपने आशियाने में सोने के लिए पहुंचते हैं, तो उनके आशियाने को तोड़ने पर उनके मकान के ऊपर नोटिस चस्पा होता है। और सबसे बड़ी बात है, जब इन्होंने बताया कि सारे वोटर हैं, उनके वोटर के साथ सपोर्टर भी हैं, जब भाजपा का विधायक है तो भाजपा के ये वोटर हैं, ये लोग कहाँ जाएं, क्योंकि पूरे जीवन की पूंजी लगाकर इन्होंने अपने मकान बनाया और मकान अब तोड़ने के आदेश। और सबसे बड़ी बात है, बिजली और पानी बंद कर दिया गया है, और इनका प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा और ये लोग यहाँ पर संघर्ष करते रहेंगे। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे हिंदुस्तान विजन। नमस्कार।